अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास की होली पार्टी शुरुआत। होली का त्योहार भारतीय घरों में हमेशा एक विशेष आनंद लेकर आता है। रंगों से भरे इस त्योहार में सब कुछ रंगीन और हंसी खुशी से भरा होता है। लेकिन अगर बात हो एक सास और बहू की, तो होली का रंग थोड़ी और तेज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही कभी एक दूसरे से मुकाबला करने की कोशिश करती हैं। सुमिता, इस बार होली पर जरूर घर में पार्टी रखो, यह आवाज सास शारदा देवी की थी। वे हमेशा बहू को किसी न किसी कारण से चिढ़ाती रहती थीं। सुमिता थोड़ी चिढ़ी हुई, लेकिन जानती थी कि शारदा देवी का आदेश मानना ही पड़ेगा। ठीक है मम्मी जी, इस बार होली पार्टी रख लेंगे, लेकिन आपको सबकी पसंद का ध्यान रखना होगा, सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा। शारदा देवी ने तानाशाही से कहा, पसंद का क्या है? तुम बस तैयारी करो और पार्टी शानदार होनी चाहिए। सुमिता ने मन ही मन सोचा, मम्मी जी, तुमने कभी मुझे ये मौका नहीं दिया कि मैं अपनी तरफ से कुछ करूं, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा करना है जो तुम कभी नहीं भूल सको। वह जानती थी कि अगर वह इस होली पर अपनी चतुराई से काम ले तो शायद वह अपनी सास से एक छोटी सी जीत हासिल कर सकती है। और बस इस सोच के साथ सुमिता ने अपनी योजना बनानी शुरू कर दी। सास बहू का मुकाबला। पार्टी की तैयारियों में सुमिता और शारदा देवी दोनों ही एक दूसरे से जरा भी पीछे नहीं हटने वाली थीं। शारदा देवी ने ठान लिया था कि वह इस बार हर लिहाज से पार्टी में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगी। उन्होंने तय किया कि वह स्वादिष्ट पकवानों का बड़ा सा इंतजाम करेंगी और मेहमानों को खुश करने के लिए खुद भी रंगों से भरी हो जाएंगी। वहीं सुमिता ने भी एक दिमागी चाल चलने का सोचा। वह जानती थी कि शारदा देवी को खाना बनाने और रंगीन होने में अच्छा खासा समय लग जाएगा, तो उसने पार्टी में कुछ ऐसे ट्विस्ट लाने का प्लान किया जो शारदा देवी के लिए मुश्किल हो जाएं। मम्मी जी, इस बार कुछ अलग करें। हम पार्टी में एक रंगीन वेशभूषा प्रतियोगिता भी रख सकते हैं, सुमिता ने एक दिन शारदा देवी से बात करते हुए कहा। शारदा देवी ने इसका जवाब दिया, तुम अपने हिसाब से सोच सकती हो, लेकिन तुमसे कह दूं, मैं इस बार सबसे अलग दिखने वाली हूं। ठीक है मम्मी जी, सुमिता मुस्कुराई। लेकिन एक बात है, आपको यह रंगों का खेल थोड़ा सावधानी से खेलना होगा। होली की सुबह। होली की सुबह आई। सुमिता ने अपने पूरे घर को रंग बिरंगे फूलों और रंगों से सजा लिया था। उसे पता था कि शारदा देवी को जितना भी मेहनत करनी हो, वह कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। पार्टी का माहौल तैयार था और सब लोग उत्साहित थे। शारदा देवी ने अपने पसंदीदा गुलाबी रंग में साड़ी पहनी थी और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाई थी। उन्होंने अपने बाल भी बहुत खूबसूरती से संवार रखे थे। शारदा देवी ने रसोई में आकर पकवानों को संभालते हुए कहा, सुमिता, ये क्या रंगों का खेल है? मुझे डर है कि कोई गड़बड़ न हो जाए। सुमिता ने उसकी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करें मम्मी जी। ये सब कुछ आपके हिसाब से ही होगा। सुमिता ने अपने दोस्तों को भी इस खेल में शामिल किया था। पार्टी की शुरुआत होते ही रंगों की मस्ती शुरू हो गई। सभी लोग रंगों में डूबे हुए थे, लेकिन शारदा देवी के चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा था, क्योंकि सुमिता ने पार्टी में एक और ट्विस्ट शामिल कर दिया था, कुकीज प्रतियोगिता। कुकीज प्रतियोगिता। सुमिता ने होली पार्टी में एक कुकीज प्रतियोगिता रख दी थी। इसमें हर व्यक्ति को एक कुकी बनाने का अवसर दिया गया था, जो स्वाद और सृजनशीलता में सबसे बेहतर होगा। सुमिता जानती थी कि शारदा देवी को खाना बनाने का बहुत शौक है, लेकिन कुकीज बनाने में उन्हें थोड़ी परेशानी हो सकती थी।
मम्मी जी, क्या आप भी इसमें भाग लेंगी? सुमिता ने शारदा देवी से मुस्कुराते हुए पूछा। क्या तुम मुझे चुनौती दे रही हो? शारदा देवी ने आंखों में चमक के साथ कहा। बस एक छोटी सी प्रतियोगिता है। आप देखेंगे कि कौन ज्यादा अच्छा बना पाता है, सुमिता ने चैलेंज देते हुए कहा। शारदा देवी ने अपनी शाही अंदाज में कुकीज तैयार करना शुरू किया। लेकिन सुमिता ने बहुत ही चालाकी से अपनी टीम तैयार कर ली थी, जो शारदा देवी की मुश्किलें बढ़ा सकती थी। अंत की ओर कुकीज प्रतियोगिता के बाद सबको पार्टी का परिणाम देखने का उत्साह था। शारदा देवी को जब अपनी कुकीज का स्वाद चखने के लिए कहा गया तो वह चुपचाप बैठी रही। उसकी कुकीज में कोई विशेष स्वाद नहीं था, जबकि सुमिता ने कुछ ऐसे मजेदार ट्विस्ट दिए थे कि उसकी कुकीज में स्वाद और सजावट दोनों थे। सारांश में सुमिता ने अपनी चतुराई और समझदारी से एक छोटे से मुकाबले में शारदा देवी को मात दे दी थी। लेकिन जब सास और बहू एक दूसरे की चालों का सामना करते हैं तो रिश्तों में एक नई गहराई आती है। होली की मस्ती में सास और बहू दोनों ने एक दूसरे को चुनौती दी, लेकिन अंत में दोनों ने साथ मिलकर इस खास दिन को और भी खास बना दिया। क्योंकि होली का असली मजा रंगों में नहीं, बल्कि रिश्तों में है, जो प्यार और सामंजस्य से भरपूर होते हैं।